इस एपिसोड के स्टार्टिंग पे अंशा ऐसे होती है और यान शॉय को बोल रहा होता है कि अगर जिया का हमारे बॉस के खिलाफ जाएगा तो इसमें पक्का राव मीना और शिन मैनिंग को भी घसीटा जाएगा। यान शॉय बोलता है कि राव मीना, वो बोलते हैं मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तभी हम राव मीना को देखते हैं, उसको उसकी माँ का कॉल आता है। वो बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं शिन मैनिंग को कॉल करती हूँ। तभी वहाँ पर गार्ड उसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि अभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही है, तो कंपनी से एंट्री और एग्जिट नहीं हो पाएगी। फैंग शांग राव मीना को देख लेता है, वो उसको कॉल करता है और बोलता है तुम कंपनी के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाओ। उधर लिन वोफान शिन मैनिंग को सब कुछ बता देता है। ये सब सुन के वो शॉक्ड हो जाती है। आंटी यान जंगशान को बोलती है कि मेरे पास सबूत है ये प्रूफ करने के कि तुम इलिजिमेट चाइल्ड हो। तो वो बोलता है कि क्या प्रूफ है, तो वो उसके पापा की रिकॉर्डिंग सुनाती है। सिया काई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर शक नहीं करूंगा सिर्फ इस फेक रिकॉर्डिंग के लिए। तो वो बोलती है मैंने ये रिकॉर्डिंग प्रेस में रिलीज भी कर दी है। तभी दादाजी को थोड़ा सा होश आता है और दादाजी के पास जाते हैं। जैसे वो कुछ बोलने वाले होते हैं तभी वो मर जाते हैं। यान सेंगशन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जिया का और उसकी माँ खुश हो जाते हैं। राव मैना कंपनी से भाग रही होती है। तभी युआनशा उसका हाथ पकड़ता है और उसको ले जाता है। वो सीढ़ियों में बैठे होते हैं। फिर राव मैना बोलती है बाहर बारिश हो रही है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो उसको बोलता है कि देखो तुम मेरे पीछे आना बंद कर दो। राव मैना बोलती है कि युआनशाई मुझे बताओ तुम्हारे बॉस और मैन के बीच में क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। तो वो बोलता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। पहले मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी हरकत की उन सब के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और वो उसको बोलती है कि कोई बात नहीं। वो बोलता है कि मेरी प्लान्स बस यही है कि मैं अपने बॉस को जो भी वो चाहते हैं वहाँ तक पहुँचा दूँ। इसके बीच में कुछ और नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें शायद कभी प्यार भी नहीं करूँगा। वो बोलती है मैं समझती हूँ और वो रोने लग जाती है और बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आऊँगी। तभी वो उसको बोलता है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि कोई और लड़का है जो तुमसे प्यार करता है। तो वो बोलती है कौन? तभी वहाँ पर फैंगशाई आ जाता है। वो देखता है कि राव मीना रो रही है। वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम रो क्यों रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। टैंगरी का भाई आता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। तो वो बोलती है कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हो? आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि अब एलएच ग्रुप ने हमारे साथ सारे कोलैबोरेशन बंद कर दिए हैं। तो वो बोलती है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ, जितने भी नए और पुराने जो भी कोलैबोरेशन थे अब वो कुछ भी नहीं होंगे। और मैं ये भी बताने आया हूँ कि जो मिस्टर ज़ुआन थे वो अब मर चुके हैं। ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मैंनिंग उठती है और बोलती है दादाजी को क्या हुआ? तो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, पर उन्होंने एक नोटिस रिलीज़ किया है तो तुम उसको पढ़ सकती हो। उसमें दादाजी के निधन के बारे में सब कुछ लिखा है और रैन सिंह को भी उन्होंने सीईओ के पद से हटा दिया है, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ चीज़ें पता चली हैं। यान शिंगशान समुद्र के किनारे जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उसे अपनी आंट की कई बातें याद आ रही होती है। उन्होंने उसे कंपनी से भी निकाल दिया, जॉन मेंशन से भी निकाल दिया। वो उसको बोलते हैं तुम्हारा यहाँ किसी भी चीज़ में कोई भी अधिकार नहीं है, तुम हमारे लिए कोई भी नहीं हो। वो यही सब चीज़ें सोच रहा होता है, रो रहा होता है, वो नीचे बैठ जाता है और उसको अपनी बहन, अपनी मम्मी-पापा सब याद आ रहे होते हैं। उसे मैनिंग याद आ रही होती है। उधर हम देखते हैं कि मैनिंग उसको कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता। लिन मुफान और टैंगली आती है। टैंगली बोलती है मैंने अपने भाई को बोला है कि तुम एलिश ग्रुप में देखो। तो वो बोलती है कि वो वहाँ भी नहीं है। फिर लिन मुफान बोलता है मैंने युआन शाय फैंग शाय को भी बोल दिया है, वो कुछ कर रहे होंगे। तभी वो बोलती है कि नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही उसे ढूंढना होगा। फिर वो उसको ढूंढने चली जाती है। वो उसको बहुत सी जगह ढूंढती है पर वो नहीं मिलता। फिर वो समुद्र किनारे आती है, वहाँ पर उसको उसकी रिंग दिख जाती है। वो उसे उठाती है, उसको देख लेती है, वो उसके पास भाग के जा रही होती है कि तभी यहाँ सनशाइन समुद्र में कूद जाती है। वो उसे बचाने के लिए वहाँ कूद जाती है, उसे बाहर लेकर आ जाती है। वो बेहोश हो गया होता है, वो उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर और लोग भी आ जाते हैं, फिर उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका थोड़ा बहुत ऑपरेशन होता है। उसके बाद वो उसको बोलते हैं कि कोमा में चले गए हैं, हमें नहीं पता ये पैनिक अटैक की वजह से हुआ या समुद्र की गहराई में जाने की वजह से हुआ। उसके बाद वो ड्राइंग बना रही होती है और वहाँ पर रात में वो सो रही होती है। अभी यान सिंह को बुरा सपना आ रहा होता है। वो अपनी मम्मी पापा को देख रहा होता है, अपने दादाजी को देख रहा होता है, अपनी बहन को देख रहा होता है। वो उससे दूर जा रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर लोग भी आ जाते हैं। फिर बाद में वो मैनिंग की बनाई हुई तस्वीर देख रहा होता है और रो रहा होता है, नीचे बैठ जाता है। तभी मैनिंग आती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।